मुंबई छोटे से कस्बे में एक शांत गली में एक छोटा सा घर है जहाँ से किसी के झगड़ने की आवाज़ आ रही। एक लड़की अदिति, जिसकी गहरी काली आंखें, गुलाबी होठ और बहुत सी सुंदर शक्ल, उम्र 22 साल, जिसने एक नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है, अपने सामने खड़े एक आदमी से झगड़ रही है। उस आदमी की उम्र लगभग 45 साल की है। उसका चेहरा उस लड़की से काफ़ी मिलता जुलता है। वो उस लड़की के डैड गोवर्धन जी हैं। अदिति, प्लीज़ पापा, बहुत हो गया। अब थक चुकी हूँ मैं। आप लोगों को ये झोपड़ी की ज़िंदगी अच्छी लग रही होगी, लेकिन मुझे नहीं। मैं नहीं रह सकती इस झोपड़ी में। इसलिए मैंने एक लड़के से शादी कर ली है और मैं उसके साथ ही जा रही हूँ। अगर आप हम दोनों को अपना आशीर्वाद देंगे तो मुझे खुशी होगी। गोवर्धन जी, जब तुमने मुझसे बिना पूछे शादी कर ही ली है तो अब मेरे आशीर्वाद देने या ना देने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जैसे ही तुम अपना एक भी कदम इस घर से बाहर रखती हो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता वही ख़त्म हो जाएगा। आज के बाद तुम्हारा मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आज से हम सब तुम्हारे लिए अनजान हैं, इसलिए हमें अपना चेहरा कभी मत दिखाना। अदिति, वैसे भी ये एक घर नहीं है पापा, सिर्फ एक झोपड़ी है। और अगर आप मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हैं तो यही सही। जा रही हूँ मैं यहाँ से हमेशा के लिए। गोवर्धन जी, हाँ चली जाओ और वापस कभी लौट कर मत आना, ना जिंदा ना मुर्दा। तभी एक औरत शालिनी जी गोवर्धन जी को रोकते हुए बोलती है, शालिनी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटी है वो हमारी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अदिति की तरफ देखते हुए, बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारे पापा की बात पर ध्यान मत दो। वो अभी गुस्से में है, तुम उस लड़की को बुलाओ, हम उससे बात करेंगे। गोवर्धन जी, खबरदार, जो किसी ने भी किसी एरे गेरे लड़के को मेरे घर बुलाया। और शालिनी जी, आपकी बेटी आपको पूछ नहीं रही, वो आपको बता रही है कि उसने एक लड़के से शादी कर ली है और अब वही उसका सब कुछ है, उसकी फैमिली कुछ नहीं। अदिति, पापा ऐसा कुछ नहीं है, वो काफ़ी अच्छा लड़का है, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। गोवर्धन जी, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी एक और मौका दे रहा हूँ। अगर तुम उस लड़के को छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक बार को माफ़ कर भी दूंगा, लेकिन अगर तुम उस लड़के के साथ चली गई तो फिर कभी लौटकर वापस यहाँ मत आना। अदिति, पर पापा। गोवर्धन जी, मुझे सिर्फ तुम्हारा फैसला जानना है और कुछ नहीं। यह सुनकर अदिति अपने कदम पीछे लेने लगती हैं। गोवर्धन जी, देखा शालिनी जी आपने, आपकी बेटी ने आपको नहीं बल्कि कल क्या है उस लड़के को चुना। अदिति, पापा ऐसा नहीं है, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। गोवर्धन जी, मत कहो मुझे पापा, आज से तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर गया है। आज के बाद तुम्हारा मुझसे या मेरे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, वरना इस कुटिया में तुम्हारा दम घुटने लगेगा। जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। अदिति, पापा। उसने इतना कहा ही था कि गोवर्धन जी आगे आते हैं और अदिति का हाथ पकड़ उसे घर से बाहर निकालने लगते हैं। तभी एक लड़का विशाल, उम्र 19 साल, की आवाज़ आती है, पापा रुक जाइए, नदी रो रही है, प्लीज़ रुक जाइए। लेकिन गोवर्धन जी उसकी एक नहीं सुनते और अदिति को बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। विशाल, पापा, आपने ये अच्छा नहीं किया दी के साथ। वो कितना रो रही थी, हम उन्हें प्यार से समझा भी तो सकते थे ना। आप कभी दी को वापस लेकर आइए, नहीं तो मैं दी को वापस लेने जा रहा हूँ। गोवर्धन जी, रुक जा विशाल, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तू भी यहाँ कभी वापस मत आना। विशाल ने एक नज़र अपनी माँ को देखा, जिन्होंने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली थी, जो मानो उससे कह रही हो, बेटा रुक जा, तू तो मुझे छोड़कर मत जा। और फिर वह अपने रूम की तरफ भाग गया। वहीं उसके जाते ही गोवर्धन जी भी रोने लगते हैं। शालिनी जी, अगर इतनी ही फिक्र है तो रोका क्यों नहीं आपने उसे? गोवर्धन जी, आपने सुना नहीं, आपकी बेटी ने क्या कहा? वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती। वो यह कहकर फिर से रोने लगते हैं। वहीं उन्हें देखकर शालिनी जी भी रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अदिति सड़क पर बेसुध होकर चले जा रही थी, मानो उसे किसी चीज़ का होश ही ना हो। जब वो उस गली से बाहर निकलती है तो कुछ कार आकर उसके पास रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और बोलता है, मैम, सर आपका कार में इंतज़ार कर रहे हैं। वह उस लड़की को ध्यान से देखती है और कार में जाकर बैठ जाती है। कार में बैठने पर वो देखती है कि एक 25 साल का लड़का, जिसकी गहरी बुरी आंखें हैं, वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है। अदिति, हेलो मिस्टर प्रेम सिंघानिया।
प्रेम सिंघानिया एक बिजनेसमैन है, उन्हें इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है। प्रेम सिंघानिया अपने हस्बैंड को उसके नाम से इस तरह बुलाना अच्छी बात नहीं है माय डियर। अदिति आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। क्या आपने जो मैंने कहा था वो कर दिया? प्रेम सिंघानिया हाँ, तुम्हारा काम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जब विशाल रूम में आता है तभी उसका फ़ोन बजता है। वह दौड़कर बाहर जाता है और खुशी से बोलते हैं विशाल, मॉम आपको पता है मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और उन्होंने मुझे एडवांस भी सेंड कर दिया है। अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व मम्मा। शालिनी जी अपने आंसू पोंछते हुए बधाई हो बेटा, पर काश इस वक्त अदिति भी यही होती, वो कितना खुश होती। यह बोलकर शालिनी जी थोड़ा उदास हो जाती है। गोवर्धन जी आज के बाद मुझे उसका नाम भी इस घर में नहीं चाहिए। आज के बाद उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है और जितना जल्दी आप सब ये बात समझ जाएं अच्छा रहेगा। यह कहकर वो अपने कमरे की ओर चले जाते हैं।